अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारे बड़े और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 11 अगस्त बरोज मंगल की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। घरों के नीचे खजाने का झांसा, 1 करोड़ की धोखाधड़ी, 4 रुकनी टोली गिरफ्तार। कमिश्नर टास्क फोर्स शमशाबाद जोन की कार्रवाई। कमिश्नर टास्क फोर्स शमशाबाद जोन ने राजेंद्र नगर पुलिस के ताउन से घरों के नीचे दफन खजाने की निशानदही का झांसा देकर अवाम को धोखा देने वाली एक टोली को बेनकाब करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमीन के कब्जे से 2 कारें, 1 ऑटो रिक्शा, 2 मोटरसाइकिलें, 4 मोबाइल फोन, नकली सोने के सिक्के और कोयला मिट्टी समेत पूजा का सामान जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक इस टोली का अहम सरबराह मोहम्मद मुनव्वर पेंटिंग और डेटिंग का काम करता था। कम आमदनी के बाइस इसने आसानी से रकम हासिल करने के लिए अवाम को धोखा देने का मंसूबा बनाया। साथ ही इसने अपने साथियों सैयद अली अशरफ, मोहम्मद हाजी और मोहम्मद सलमान को भी अपने मंसूबे में शामिल कर लिया। मुलजिमीन मुबैना तौर पर मासूम और लालची अफराद से रब्ता करते हुए दावा करते थे कि इन्हें जमीन के अंदर दफन खुफिया खजाने का इल्म है और वो घरों के नीचे मौजूद सोना तलाश कर सकते हैं। लिहाजा लोगों का एतमाद हासिल करने के बाद वो जमीन खोदते और वहाँ कोयले से भरी बोरी के साथ सोने के रंग के नकली सिक्के छुपा देते थे। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में इस टोली ने कम से कम 11 अफराद को धोखा दिया और तकरीबन 1 करोड़ रुपए की रकम हड़प की है। सड़क हादसे में डीसीपी ट्रैफिक की बेटी जान बहक। तफरी के लिए जाने के दौरान कार लॉरी से टकरा गई। दोस्तों के साथ तफरी के लिए साहिल समंदर जाने के दौरान विजयवाड़ा ट्रैफिक डीसीपी शिरीन बेगम की 24 साल बेटी शेख आसिफा सड़क हादसे में जान बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक यह हादसा गुंडू शहर के मुजफ्फती इलाके के करीब पेश आया। हादसे में कार में सवार आसिफा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ताड़ीपल्ली से ताल्लुक रखने वाले ऋत्विक, अविनाश, सीधर, शेख आसिफा और वंशी आपस में दोस्त थे। ये तमाम गुज़िश्ता रोज कार में चलाल जाने के लिए रवाना हुए थे, जबकि एटी कोर के करीब खामिश पर इनके आगे जा रही एक लॉरी ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसके नतीजे में लॉरी रुक गई और इनकी तेज रफ्तार कार लॉरी से टकरा गई, जिसके नतीजे में ये हादसा पेश आया। लिहाजा इस हादसे पर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने गहरे सदमे का इजहार किया है। पुराने शहर की नौबिहाता दुल्हन का अगवा। मोहब्बत की शादी करने वाली एक नौबिहाता दुल्हन की अगवा का वाकया मंचाल पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आया। इंस्पेक्टर मधु के मुताबिक रंगारेड्डी जिले के मंचाल मंडल से ताल्लुक रखने वाले प्रवीण, शहर के आया सदन इलाके से ताल्लुक रखने वाली कल्याणी गुज़िश्ता चंद बरसों से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। 1 हफ्ता पहले दोनों ने भंगीर जिले के यादाद्री कुट्टा मंदिर में शादी की, जिसके बाद इन्होंने पुलिस से रुजू किया, जिसके बाद दोनों के वालिदैन को इत्तला दी गई। तहम लड़की की तरफ से कोई भी शख्स वहाँ नहीं पहुँचा। लिहाजा हफ्ते की रात कुछ नामालूम अफराद वहाँ आए और कल्याणी को एक कार में जबरदस्ती ले गए, जबकि इतवार के रोज प्रवीण ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि इसकी बीवी को एक नौजवान और कुछ नामालूम अफराद ने अगवा किया है। लिहाजा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तशवीश शुरू कर दी है। गैर कानूनी असखाल हमर किट्स और पोर्टेबल स्कैनिंग का रैकेट बेनकाब। रियासत तेलंगाना में नापसंद हमल को खत्म करने के लिए गैर कानूनी असखात हमल की किट्स, इसकी फरोख्त और पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीनों की मदद से घरों पर जाकर बच्चों के जिन्स बताने का इंतहाई तशवीशनाक और जानलेवा सनसनीखेज नेटवर्क सामने आया है। लिहाजा ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस और महकमे सेहत की मुश्तरका कार्रवाइयों में इस इंसानी जिंदगी से खेलने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। वाज़ेह रियासत में डॉक्टर के नुस्खे और जरूरी ताबी जाँच के बगैर ओपन मार्केट और फार्मासिस्ट पोर्टल समेत ऑनलाइन ई-कॉमर्स साइट्स पर शेड्यूल एच के जिम्मे में आने वाली असखात हमल किट्स बगैर किसी रिकॉर्ड के दस्तयाब हैं। हाल ही में ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदारों ने प्रकाशम बाजार नलगुंडा में एक होलसेल मेडिकल एजेंसी में अचानक धावा मारकर बगैर किसी बिल या स्टॉक रजिस्टर के जखीरा की गई MTP 113 किट जब्त की गई थी। लिहाजा ये मुनज़्ज़म गैंग पोर्टेबल मशीनों को लेकर खुफिया तौर पर हामिला खातून के घरों तक पहुँचते और भारी रकम लेकर जींस का तयन करते हैं। नौज़बिल्ला अगर पेट में लड़की हो तो इसे फौरी खत्म करने की तरगीब दी जाती है, जबकि ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस और महकमे सेहत की मुश्तरका कार्रवाई की मदद से इस रैकेट को बेनकाब करते हुए इसमें मुलविस अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश, दिल्ली के 3 कॉल सेंटर्स पर धावे। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने दिल्ली में सरगर्म एक मुनज़्ज़म साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए तकरीबन 21 खवातीन टेलीकॉलर्स और एक बैंक अकाउंट होल्डर को गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा कार्रवाई के दौरान दिल्ली में कायम 3 फर्जी कॉल सेंटर्स पर बेक वक्त धावे किए गए। हुक्काम के मुताबिक ये तीनों कॉल सेंटर्स दिल्ली के शिवा मार्केट में अलग अलग टीमों के तहत चल रहे थे और इन टीमों की सरबराही ललित सिंह, कुलदीप सिंह और अनिल कुमार अफराद नामी शख्स कर रहे थे, जो फिलहाल फरार बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अफराद में टीम लीडर्स, टेलीकॉलर्स और एक बैंक अकाउंट होल्डर शामिल हैं, जबकि ये नेटवर्क तकरीबन 1.5 साल से सरगर्म था।
हैदराबाद में नए ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए 71 करोड़ रुपए मंजूर। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक के मसाइल की एक बुनियादी वजह सिग्नल्स की कमी है, लिहाजा पुराने सिस्टम को तस्लीम करते हुए हुकूमत ने 71 करोड़ रुपए के बजट से नए सिग्नल्स को लगाने और मौजूदा सिस्टम को अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर हैदराबाद, सबीराबाद और रच्चाकुंडी पुलिस कमिश्नर के हुदूद में ज्यादा भीड़ भाड़ वाले जंक्शन का सर्वे करने के बाद 113 नए ट्रैफिक सिग्नल्स नस्ब करने का फैसला किया गया है। हेड्रा की गैर कानूनी कार्रवाइयों की हौसला अफजाई का हुकूमती रुझान ठीक नहीं, हाई कोर्ट ने कहा। तेलंगाना हाई कोर्ट में हेड्रा के खिलाफ जारी मुकदमात को सियासी नौयत करार देते हुए नजरअंदाज करने की पॉलिसी पर मुख्तलिफ गोशों से शदीद तनकीद की जाने लगी है और कहा जा रहा है कि अदालत में हेड्रा की कार्रवाई के खिलाफ रुजू होते हुए अहकामात हासिल करने वालों की हौसला शिकनी की जा रही है और अदालती अहकामात को रोबे अमल लाने के बजाय इनके अहकामात के खिलाफ अदालत से रुजू होने का ऐलान करते हुए रियासती हुकूमत हेड्रा की गैर कानूनी कार्रवाइयों की हौसला अफजाई की मरकतब बनती जा रही है। वज़ीर तेलंगाना हाई कोर्ट ने कमिश्नर हेड्रा मिस्टर A.V. रंगनाथ को कमिश्नर के ओहदे से हटाते हुए इनकी जगह किसी और ओहदेदार के तकर्रुर की हिदायत दी थी, लेकिन हिज़्ब तौक़ू रियासती हुकूमत की जानिब से इन्हें हटाने के बजाय इन अहकामात के खिलाफ अदालत से रुजू होने के इख्तियार को इस्तेमाल करने का फैसला करते हुए इस बात का ऐलान किया गया कि रियासती हुकूमत अपने हक का इस्तेमाल करते हुए अपनी तरफ से अलहदा से कार्रवाई करेंगी। मोदी के खिलाफ रीट्वीट पर गिरफ्तारी का मामला, मजलिस की कानूनी टीम की मदद से हैदराबाद की फ्रीलांस सहाफी की चंडीगढ़ से रिहाई। मलकपेट से ताल्लुक रखने वाले फ्रीलांस सहाफी को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्वीट को रीट्वीट करने पर गिरफ्तारी के तकरीबन 3.5 महीने बाद मजलिस की लीगल टीम की मदद से चंडीगढ़ पंजाब से रिहाई अमल में आई। लिहाजा छावनी डिवीजन मलकपेट के साकिन फ्रीलांस सहाफी जनाब हुसैन मोहिउद्दीन सिद्दीकी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ 19 अप्रैल को एक रीट्वीट किया था, जिसके बाद इसके खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने एक FIR दर्ज करवा लिया था, जबकि 25 अप्रैल को चंडीगढ़ पुलिस ने हैदराबाद से जनाब हसन मोहिउद्दीन सिद्दीकी को गिरफ्तार करके चंडीगढ़ मुंतकिल कर दिया था और उस वक्त से वो वहीं रिमांड पर थे। बेहतर बारिश के लिए नागार्जुना सागर में पूजा, चीफ मिनिस्टर की शिरकत। रियासत में बेहतर बारिश के लिए नागार्जुना सागर के अहाते में एक खुसूसी पूजा मुनक्कद की गई, जिसका एहतमाम रियासती हुकूमत की जानिब से किया गया था। इस तकरीब में चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने अपनी अहलिया के साथ शिरकत की और खुसूसी पूजा की। क़ब्ल अज़ीं वज़ीर आबा श्री उत्तम कुमार रेड्डी और इनकी अहलिया व रुकन असेंबली एन पद्मावती ने इस यज्ञ का आगाज किया था। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अल नीनो के मुमकिन असरात को कम करने के लिए रूहानी और आबी इंतजाम के इक़दाम किए गए हैं और रियासती हुकूमत ज़ख़ायर, दरियाओं, तालाबों में दस्तयाब पानी की ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल के लिए आपाशी के निजाम की तैयारी कर रही है। मजीद इन्होंने कहा कि अल नीनो की उभरती सूरत हाल तशवीश का बाइस है, क्योंकि इससे आने वाले महीनों में बारिश मुतासिर हो सकती है। इन्होंने कहा है कि हुकूमत मुस्तकबिल में होने वाली बारिश पर मुनहसर नहीं है, इसलिए पानी के इस्तेमाल की मुहतात मनसूबाबंदी की जा रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अमेरिका में क्वांटमस्केप हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने अमेरिका के शहर सैन जोन्स में क्वांटमस्केप हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने कंपनी के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शिवा सेवाराम और सीनियर क़यादत के अरकान से मुलाकात की। लिहाजा डॉक्टर सेवाराम ने क्वांटमस्केप की नई नस्ल की सॉलिड स्टेट लिथियम मेटल बैटरी टेक्नोलॉजी के बारे में डिप्टी चीफ मिनिस्टर को तफसीली मालूमात फराहम की। मजीद इन्होंने कंपनी की जानिब से ऐसी बैटरियां तैयार करने की कोशिशों से वाकिफ करवाया जिनमें ज्यादातर तवाने के ज़ख़ीरा करने की सलाहियत, साथ ही तेज रफ्तार चार्जिंग और बेहतर हिफाजती खुसूसियात मौजूद होंगी। मुल्क भर में 3 मरहल में रिफॉर्म उत्सव प्रोग्राम पर अमल आवरी। संजय जाजू के साथ मरकजी हुकूमत के काबीनी सेक्रेटरीज की वीडियो कॉन्फ्रेंस। मरकजी हुकूमत के काबीनी सेक्रेटरी डॉक्टर TV सोमनाथन ने पीर को तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की। इस मौके पर इन्होंने मरकजी हुकूमत की जानिब से मौजूदा रिफॉर्म उत्सव प्रोग्राम पर अमल आवरी और इसके तरीक़ार के बारे में रियासतों को तफसीलात से आगाह किया। इसके अलावा काबीनी सेक्रेटरी ने बताया कि रिफॉर्म उत्सव पर अक्टूबर 2026 से मुल्क भर में अमल आवरी की जाएंगी। तेलंगाना के लिए 736 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कूलों की मंजूरी। मरकजी वजीर तालीम प्रहलाद जोशी ने पीर को लोकसभा में बताया कि मरकज की जेर सरपरस्ती चलने वाली स्कीम समग्र शिक्षा के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बशमूल मुख्तलिफ इक़दाम के लिए रियासतों समेत मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को माली इमदाद फराहम की जाती है। मजीद इन्होंने कहा कि तेलंगाना के बशमूल तमाम रियासतें और मरकज के जेर इंतजाम इलाके अपनी जरूरियात और तरजीहात की बुनियाद पर सालाना वर्क प्लान और बजट तैयार करते हैं, जिसकी जाँच और मंजूरी स्कीम के ज़वाबित और बजट वसाइल की दस्तयाबी के मुताबिक दी जाती है। वज़ीर तालीम ने बताया कि तेलंगाना के लिए जुमला 736 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कूलों को मंजूरी दी गई है, जिनमें जिले मेदक के 26 स्कूल भी शामिल हैं। जू पार्क में वर्ल्ड लायन डे का इनेकाद। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में इतवार के रोज वर्ल्ड लायन डे मनाया गया, जिसमें एशियाई और अफ्रीकी दोनों शेर बबरों की अहमियत और इनके तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया। लिहाजा इस मौके पर एनिमल कीपर टॉक शो मुनक़द हुए, जिसमें जानवरों की निगहदाश्त करने वालों ने इनकी रोजाना सरगर्मियों, साथ ही जानवरों के रवैये, इनकी रोजाना ग़िज़ा, वैक्सीनेशन शेड्यूल और ब्रीडिंग प्रोग्राम्स पर मुख्तसर लेक्चर दिए।
तेलंगाना में आइंदा दिनों दोबारा 15 से लेकर 20% बारिश की खसारी का शिकार। तेलंगाना में आइंदा दिनों के दौरान तेलंगाना दोबारा 15 से लेकर 20% बारिश की खसारे का शिकार हो जाएगा। अपनी मौसमियत के अलावा माहिरीन मौसमियत की जानिब से की जाने वाली पेशी ख्यासी में ये दावा किया गया है कि रियासत में आइंदा 2 हफ्ते के दौरान 17 जुलाई से लेकर 9 अगस्त के दरमियान जिस तरह का मौसम रहा, इसी तरह का मौसम फिर से हो जाएगा। लिहाजा 20 अगस्त तक बारिश न होने की सूरत में रियासत में बारिश का खसारा 15% से तजाविज कर जाएगा, जबकि अगर इसके बाद भी बारिश न होती है तो इसी सूरत में यह खसारा 25% तक पहुँचने का खदशा है। वाज़ेह है, मौसम बरसात के दौरान इब्तिदाई अयाम में बारिश न होने के नतीजे में रियासत भर में खसारा 40% तक पहुँच चुका था, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक खसारा 2 हफ्ते के दौरान होने वाली बारिशों के नतीजे में घटकर महज 4% रह गया था। लेकिन अब दोबारा खुश मौसम के आगाज की पेशी ख्यासी की गई है। कहा जा रहा है कि अल नीनो के असरात मौसम बरसात पर यूं ही पड़ते रहे। मौसम बरसात के दौरान भी महज खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी की सूरत में ही बारिश होने का इम्कान है। तेलंगाना रियासत वबाई अमराज की लपेट में, स्कूली बच्चों से वायरल इन्फेक्शन तमाम घर वालों में फैलने लगा। रियासत भर में बदलते हुए मौसमी हालात और बारिश के दरमियान वायरल फीवर ने बड़े पैमाने पर शिद्दत इख्तियार कर ली है। लिहाजा स्कूली बच्चों में वायरल इन्फ्लुएंजा और इन्फेक्शन का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। देखते ही देखते बच्चों के जरिए वायरस घर के तमाम अफराद में मुंतकिल हो रहा है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद खानदान मुकम्मल तौर पर बुखार की जद में आ चुके हैं। तभी माहिरीन और डॉक्टरों ने वालिदैन को खबरदार किया है कि इस बार वायरल फीवर की शिद्दत काफी ज्यादा है, जबकि कई बच्चों को 102 से लेकर 104 डिग्री तक तेज बुखार रिकॉर्ड किया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर बच्चों में तेज बुखार मुसलसल बरकरार रहे तो इनमें खशी और दौरे पड़ने का खदशा रहता है, जो कि इनकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। माहिर ने मशवरा दिया है कि बुखार की हालत में पट्टियां करने और डॉक्टर से रुजू करने की जरूरत है, जबकि बीमारी के इस फैलाव के बावजूद महकमे सेहत की कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि रियासत में वायरल केसेस में इजाफा होने के बावजूद आला हुक्काम की जानिब से कोई ठोस और जमा कदम नहीं उठाया गया, जबकि कई आलादार अजला का दौरा करने और ग्राउंड लेवल पर हालत का जायजा लेने से गुरेज कर रहे हैं। तेलंगाना में मेडिकल दाखिलों के दौरान फीस में इजाफे का खदशा। रियासत तेलंगाना में कॉलेज नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की जानिब से नीट यूजी 2026 के तहत MBBS और BDS कोर्सेस में दाखिलों का नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस में मुंतखा इजाफे ने तुलबा और इनके वालिदैन को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। यूनिवर्सिटी हुक्काम के मुताबिक वेब ऑप्शन का अमल शुरू होने से पहले तमाम कॉलेजेस के लिए फीस का हतमी खाका साथ ही तफसीलात जारी कर दी जाएंगी। मामूल के मुताबिक रियासत में मेडिकल कॉलेजेस की फीस में हर 3 साल बाद नजरसानी की जाती है। वाज़ेह है, आखिरी बार साल 2022 में फीसों में इजाफा किया गया था और अब साल 2026 के दाखिलों के लिए नए फीसों का तयन होना है। जराये के मुताबिक खांगी मेडिकल कॉलेज के इंतजामिया ने तेलंगाना फीस और रेगुलेटरी कमेटी के अहदेदारों से मुतअद्दिद मुलाकातें की हैं। अगर गुज़िश्ता साल फीस के ढांचे का जायजा लिया जाए तो ए जिम्रे खांगी कॉलेजेस में सालाना फीस फिलवक्त 60,000 रुपए है, जबकि बी जिम्रे में सालाना फीस 11.5 लाख रुपए से लेकर 14 लाख रुपए के दरमियान है। फी इन्वेस्टमेंट की पहली किस्त की 15 अगस्त को इजराई। पहली मरतबा तलबा के बैंक अकाउंट में रास्त तौर पर रकम मुंतकिल होंगी। रियासती हुकूमत ने फ्लाई महकमों से स्कॉलरशिप और ट्यूशन फीस हासिल करने वाले लाखों तलबा के लिए इनकलाबी फैसला का ऐलान किया है। लिहाजा तालीम और फीस की तारीख में ये पहली बार हो रहा है। इंटरमीडिएट और आला तालीम हासिल करने वाले तलबा को इसी तालीमी साल 2026-27 के दौरान इनकी ट्यूशन फीस की रकम जारी की जा रही है। लिहाजा हुकूमत की नई असलाहत के तहत ट्यूशन फीस की तमाम रकम साल 2026-27 में बराह रास्त के तलबा के जाती बैंक खातों में जमा कराई जाएंगी। लिहाजा जिन नए और रिन्यूअल करने वाले तलबा ने 31 जुलाई 2026 तक दरखास्तें दी थी, इनके क्लेम्स प्रोसेसिंग मुकम्मल कर ली गई है। इसके अलावा नोडल डिपार्टमेंट के तौर पर काम करने वाला एससी वेलफेयर डिपार्टमेंट मुख्तलिफ फलाही महकमों के साथ मिलकर 15 अगस्त तक 1 लाख से ज्यादा तलबा के अकाउंट में रकम जमा कराने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा सरकारी अहकामात में तलबा के लिए एक इंतहाई अहम शर्त भी रखी गई है, जिसके तहत रकम बैंक अकाउंट में जमा होने के 1 हफ्ते के दौरान तलबा को यह रकम अपने मुतालिका कॉलेज में बतौर ट्यूशन फीस जमा कराना लाजमी होगा। वाज़ेह है, अगर कोई तालिब इल्म ऐसा करने में नाकाम रहता है या फिर रकम का गलत इस्तेमाल करता है तो इस तालिब इल्म के खिलाफ रेवेन्यू रिकवरी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएंगी और फीस वसूल की जाएंगी। लिहाजा हुकूमत ने SC, ST, BC, EBC और मौजूद तलबा की फीसों की बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाने के लिए फ्लाई महकमा को हर महीना 250 करोड़ रुपए पेशगी फराहम करने की मंजूरी दे दी है। तेलंगाना में वोटर लिस्ट के SR का अमल मुकम्मल, 74 लाख वोट हटाए जाने का खदशा, 2 करोड़ 64 लाख फॉर्म्स का डिजिटलाइजेशन मुकम्मल। रियासत तेलंगाना में वोटर लिस्टों की जमा नजरसानी मुहिम यानी SR 2026 का अमल कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन और रियासती इंतखाबी हुक्काम की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत भर में जुमला 3 करोड़ 28 लाख 26,448 वोटर्स दर्ज है, जबकि इस खुसूसी मुहिम के दौरान रियासती सतह पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से तकरीबन 74 लाख वोटर्स के नाम हफ्त किए गए हैं, जिनमें मुत्तफी और डुप्लीकेट वोटर्स के अलावा एक मुकाम से दूसरे मुकाम मुंतकिल होने वाले वोटर्स
भी शामिल है। इसके अलावा अब तक रियासत भर में जुमला 2,64,30,494 इमिग्रेशन फॉर्म्स का डिजिटलाइजेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके साथ ही तेलंगाना में मजमूई तौर पर 78% डिजिटलाइजेशन रिकॉर्ड की गई है। बावसिक जराये से पता चला है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना सुदर्शन रेड्डी 12 अगस्त को रियासत में SIR के बाज़ाब्ता इंतखाब का ऐलान करेंगे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन के आइंदा अमल को भी खतियात दी जाएंगी। वाज़ेह 17 अगस्त 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएंगी, जिसके बाद अवाम और तमाम सियासी जमातों को अपने नामों की तस्दीक, साथ ही नए नामों के इंदराज या अपनी तरफ से एतराज़ात दर्ज करवाने के लिए 1 महीने का वक्त दिया जाएगा, क्योंकि तमाम एतराज़ात और दरख्वास्तों की छानबीन के बाद 19 अक्टूबर को रियासत की हतमी वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने अवाम से अपील की है कि वो 17 अगस्त को शाये होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपने और अपने अहल खाना के नामों का इंदराज लाजमी तौर पर चेक कर लें। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से 40 लाख वोट मंसूख होने का अंदेशा। रियासत तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद और इसके मज़ाफ़ाती अजला में SIR मुहिम मुकम्मल होने के बाद हतमी अदद शुमार के मुताबिक शहर और इससे मोहल्ला अजला में राय दहिंदों की तादाद में गैर मामूली कमी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वज़ीर ग्रेटर हैदराबाद के 3 अजला पर मुश्तमिल 28 असम्बली हल्कों में मजमूई तौर पर 1,14,00,000 वोटर्स दर्ज हैं। इनमें से तकरीबन 40 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से खारिज होने के कौमी इम्कान है। हनमकुंडा में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम की तकरीब में शदीद हंगामा आराई और अफरा तफरी। वज़ीर माल की तकरीर के दौरान कौशिक रेड्डी की मुदाखलत, BRS और कांग्रेस कारकुनों की नारेबाजी। हनमकुंडा के कमलापुर मंडल में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम की तकरीब के दौरान शदीद हंगामा आराई और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। वज़ीर इस तकरीब में वज़ीरा P. श्रीनिवास रेड्डी और पूनम प्रभाकर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की थी। तकरीब के दौरान P. श्रीनिवास रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने रियासत को कर्जों में डुबा दिया था, जबकि मौजूदा हुकूमत रियासत को आगे ले जाते हुए नामुकम्मल डबल बेडरूम मकानात की तामीर मुकम्मल करके गरीबों के हवाले कर रही है। ताहम जब वज़ीर मौसूफ तकरीर कर रहे थे तो हुज़ूराबाद के BRS MLA P. कौशिक रेड्डी ने इन्हें दरमियान में टोकते हुए मुदाखलत की। लिहाजा कौशिक रेड्डी के इस तबसरे पर कि ये मकानात तेलंगाना की साबिक़ा BRS हुकूमत ने तामीर करवाए थे और मौजूदा हुकूमत सिर्फ इफ्तिदा कर रही है, जिसके बाद जलसेगाह में कशीदगी फैल गई। लिहाजा इस मौके पर मौजूद कांग्रेस कारकुनों ने कौशिक को खबरदार के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके जवाब में BRS कारकुनों ने कौशिक जिंदाबाद के नारे लगाए। लिहाजा दोनों फरीकीन एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्टेज की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगे। इस पर पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। लिहाजा इस गैर मुतख्खा सूरत हाल के बायस जलसेगाह में शदीद बदनज़मी फैल गई और पुलिस ने मुदाखलत करके हालात को काबू में किया। क्यूर इलाके में इंदिरा मकानात के लिए दरख्वास्तों की अदखाल की तारीख में तोसी। वज़ीर हाउसिंग P. श्रीनिवास रेड्डी ने पीर को ऐलान किया कि शहर के को अर्बन रीजन इकोनॉमिक यानी QR इलाके में इंदिरा मकानात के अलॉटमेंट के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख में 15 अगस्त तक तोसी की गई है। वज़ीर हाउसिंग ने बताया कि तातीलात के बायस दरख्वास्त के अदखाल में अवाम को होने वाली मुश्किलात के पेश नज़र इस तारीख में तोसी की गई है। इन्होंने महकमे हाउसिंग के बोर्ड को मशवरा दिया कि दरख्वास्तों की जमा अंदाज में जाँच करें ताकि खरी अंदाजी के अमल में ताग़िर न हो। P. श्रीनिवास रेड्डी के मुताबिक क्यूर एरिया के तहत 16 असेंबली हल्कों में ताहाल तकरीबन 7,340 फ्लैट्स के लिए दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। मज़ीद इन्होंने मुतल्लिक़ा ओहदेदारों को जारी माह के आखिर तक अलॉटमेंट का अमल मुकम्मल करने की हिदायत की। इन्होंने कहा है कि दरख्वास्त गुजारों को अलॉटमेंट के मसले पर गलत फहमियों, शक व शुबहात में मुब्तला होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह अमल मुकम्मल तौर पर शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाएगा। मिनिस्टर का 15 अगस्त को दौरा संगारेड्डी, तैयारियां जारी। नए स्मार्ट राशन कार्ड की तकसीम का आगाज किया जाएगा। जग्गारेड्डी और कलेक्टर ने इंतजाम का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी के 15 अगस्त को दौरा संगारेड्डी के पेश नजर तैयारियां की जा रही है, जहां वो नए स्मार्ट राशन कार्ड की तकसीम का आगाज करेंगे। इस सिलसिले में TPCC के कारगुजार सदर जग्गारेड्डी, साथ ही जिले कलेक्टर प्रतीक जैन और SP पृथ्वीश पंकज ने तारा डिग्री कॉलेज में कायम हेलीपैड और अम्बेडकर स्टेडियम में जलसेगाह का मुआयना करके इंतजाम का जायजा लिया। लिहाजा इस मौके पर बात करते हुए जग्गारेड्डी ने पिछली BRS हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि इनके 10 साल इख्तिदार में अवाम को नाकाफी बराए नाम राशन कार्ड फराम किए गए, जबकि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा मुस्तकीन को जदीद स्मार्ट राशन कार्ड दिए जा रहे हैं। RDC के माजूर मुलाजिम को 5 लाख की इंश्योरेंस इमदाद। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ताउन से सड़क हादसे में मुस्तकिल माजूरी का शिकार होने वाले ड्राइवर के खानदान को 50 लाख रुपए की माली मदद फराहम की है। इस मौके में RDC के नायब सदर व मैनेजिंग डायरेक्टर Y. नागी रेड्डी ने पीर को हैदराबाद के बस भवन में मुनक़दा एक तकरीब में ड्राइवर MD मदार के अफराद खानदान को 50 लाख रुपए मालियत का चेक हवाले किया। अवाम पर पड़ेंगी मजीद महंगाई की मार, सितंबर में कीमत में इजाफे की तैयारियां। साबुन, बिस्किट, शैम्पू और चाय महंगी होने का अंदेशा। MFC कंपनियां बोझ अवाम पर मुंतकिल करने कोशां। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की सारिफिन के लिए आइंदा दिनों में घरेलू बजट मुतासिर होने का अंदेशा है। लिहाजा बिस्किट, साबुन, शैम्पू, चाय, कॉफी और दीगर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी MFG कंपनियों की जानिब से सितंबर से माही में मुंतखब अशिया की कीमतों में फिर इजाफा किया जा सकता है। लिहाजा खाम माल की लागत, आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव और जोग्राफियाई सियासी हालत को इस मुमकिन इजाफे की
अहम वजूहात में शुमार किया जा रहा है। वज़ीर इन कंपनी ने जून से माही में अपनी मसनूआत की कीमतों में 2 से 5% तक इजाफा किया था, लेकिन अब सितंबर से माही के लिए भी इसी इकदाम के इशारे हैं। अहम कंपनियां हर मसनूआत पर कीमत बढ़ाने के बजाय बाज़ मकामात पर श्रिंकफ्लेशन का तरीका भी इस्तेमाल कर रही है। इसके तहत मसनूआत की कीमत वही रखी जाती है, लेकिन पैकेट के अंदर की मिकदार को कम कर दिया जाता है, जिससे सारिफ को बज़ाहिर कीमत में इजाफा नजर नहीं आता। इस कंपनी के लिए चीनी, पाम ऑयल, खाम तेल और दीगर अहम खाम ऑयल की कीमतें इस वक्त अहम अहमियत रखती हैं। साल का आखिरी मुकम्मल सूरज ग्रहण 12 से 13 अगस्त को हिंदुस्तान में नजर नहीं आएगा। साल का दूसरा और आखिरी मुकम्मल सूरज ग्रहण 12 से 13 अगस्त की दरमियानी शब को होगा। वाज़िर हिंदुस्तान में सूरज ग्रहण किसी भी हिस्से में नजर नहीं आएगा। वाज़िर सूरज ग्रहण उस वक्त होता है जब चांद सूरज और जमीन के दरमियान आ जाता है। ऐसा मुकम्मल सूरज ग्रहण की सूरत हाल तब बनती है चांद जमीन के करीब जमीन और सूरज के दरमियान आकर सूरज को मुकम्मल ढांप लेता है। इसके अलावा मुकम्मल सूरज ग्रहण का आगाज हिंदुस्तानी मियारी वक्त के मुताबिक 12 से 13 अगस्त की रात 9:04 पर होगा। लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गाया जाएगा। वज़ारत दफ़ा ने कहा है कि 15 अगस्त को यौम आज़ादी तक़रीब के हिस्से के तौर पर पहली मरतबा लाल किले की फैसल से वंदे मातरम कौमी गीत गाया जाएगा। वज़ीर इस साल वंदे मातरम के 150 साल मनाए जा रहे हैं, जबकि मुल्क इस साल 80वां यौम आज़ादी मना रहा है। वज़ारत दफ़ा ने बताया कि लाल किले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आमद से पहले वंदे मातरम गीत गाया जाएगा। झारखंड में तुलबा पर ताकत का इस्तेमाल, असेंबली तक पहुंचने से रोक दिया गया, इम्तिहानी धांधलियों पर एहतजाज जारी। झारखंड पुलिस ने एहतजाज कर रहे तुलबा पर पानी की बौछार, आंसू गैस के शेष और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। उन्होंने हदबंदियों को तोड़ते हुए रियासती असेंबली तक पहुंचने की कोशिश की थी। बाज़ार अफराद भर्ती के इम्तिहानात में बेकायदगियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जबकि कई एहतजाजों ने दावा किया कि वो पुलिस की कार्रवाई में जख्मी हो गए हैं। एलपीजी सारिफिन के लिए अलर्ट, गैस का EKYC करवाने अब सिर्फ 5 दिन बाकी। EKYC न कराने की सूरत में ना मिलेगा सिलेंडर और ना ही मिलेगा सब्सिडी का पैसा। LPG गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक इंतहाई अहम खबर है। इसके तहत LPG सारिफिन 16 अगस्त तक अगर अपना EKYC नहीं करवाते हैं तो गैस सिलेंडर की बुकिंग और सब्सिडी की रकम मिलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा EKYC कराने का सबसे आसान तरीका अपनी गैस एजेंसी पर जाना है। वहाँ आपको अपने आधार कार्ड और गैस कनेक्शन से जुड़ी मालूमात फराहम करनी होंगी, जबकि गैस एजेंसी का ओहदेदार आपके आधार नंबर पर वेरिफिकेशन करेगा और जरूरत पड़ने पर बायोमेट्रिक के जरिए EKYC पूरी की जाएंगी, जबकि EKYC का अमल पूरा होने के बाद आपका रिकॉर्ड अपडेट कर दिया जाएगा। वाज़िर 16 अगस्त की डेडलाइन से पहले अपना EKYC कराना जरूरी है। ऐसा आखिरी वक्त तक इंतजार न करें और जल्द अज जल्द अपने करीबी गैस एजेंसी जाकर अपने गैस का EKYC मुकम्मल करवा ले, ताकि आगे चल के आपको किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। H1B वीजा 60 रोजा रियायत मुद्दत खत्म करने पर गौर। ट्रम्प इंतजामिया ने H1B और दीगर गैर मुल्की पेशेवरान कारकुनों के लिए दस्तयाब 60 रोजा रियायती मुद्दत खत्म करने पर गौर कर रही है। वाज़िर रियायती मुद्दत इन कारकुनों को मुलाजमत खत्म होने के बाद नई मुलाजमत तलाश करने, अपनी इमिग्रेशन की हैसियत तब्दील करने के लिए अमेरिका में खानी तौर पर क़याम की इजाजत देती है। सऊदी फैक्ट्री में आग, 16 बांग्लादेशी जाँ बहक। बांग्लादेश की वजारत खारजा ने कहा है कि सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाज में तोहफा बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लगने से 16 बांग्लादेशी शहरी जाँ बहक हो गए। बांग्लादेशी वजारत खारजा ने कहा है कि सऊदी अरब की सोफा बनाने वाली फैक्ट्रिया में इतवार को हादसा पेश आया, जिसमें बांग्लादेश के 16 शहरी जाँ बहक हुए, जो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। कोलंबिया में ताकतवर ज़लज़ला, 69 हलाक, दर्जों इमारतें तबाह, हलाकतें 1000 हो सकती हैं। मगरबी कोलंबिया 7.4 शिद्दत के ताकतवर ज़लज़ले से दहल गया, जिससे कम से कम 69 अफराद हलाक हो गए। ज़लज़ले की वजह से दर्जनों इमारतें तबाह हो गयी, जबकि कई अफराद मलबे के नीचे फंस गए और बड़ी तादाद में लोग जख्मी भी हुए और कई बेघर हो गए। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।